हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। सो स्टूडेंट, ये चैप्टर के साथ साथ मैंने और भी चैप्टर्स क्लास 11th के ऑलरेडी करवा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हैं और नोट्स को देख लेते हैं तो आपको नोट्स काफी अच्छे से समझ आएंगे। उसके साथ साथ मैंने एमसीक्यू के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रखे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स अकाउंट है। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम तीनों पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको आईडी प्रोवाइड करा दी है। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। 7.1 डेफिनेशन ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। सो स्टूडेंट, इसके थ्रू हम किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की एबिलिटी, परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेना चाहूंगी। रिसेंटली आपने क्लास 10th में बोर्ड दिए। सो स्टूडेंट, जब आपने बोर्ड दिए तो आपका एक प्रॉपर टेस्ट हुआ जिसमें आपने क्वेश्चन आंसर्स परफॉर्म करने थे। तो स्टूडेंट, टेस्ट में आपकी क्वालिटीज, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, इन सब को चेक करा जाता है। उसके बाद आपको मार्क्स दिए गए कि आपने किस क्वेश्चन में अच्छा परफॉर्म करा और किस क्वेश्चन में आपने बुरा परफॉर्म करा। वो आपका कहलाता है मेजरमेंट। एंड में आपको मूल्यांकन करा जाता है जिसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं। उसमें आपको ओवरऑल मार्क्स दे दिए जाते हैं और ये बताया जाता है कि आप पास हैं या फेल हैं। तो स्टूडेंट, अगर मैं इसको फिजिकल एजुकेशन से कोरिलेट करूं तो आप सभी जने जानते हैं कि अगर आपको स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या ओलंपिक लेवल पे जाना है तो उससे पहले आपके टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं जिसमें आपकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी चेक करी जाती है। तो स्टूडेंट, हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको आर्चरी स्पोर्ट्स में परफॉर्म करना है। तो उसके लिए टीचर क्या करेगी? तो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले टीचर आपका टेस्ट लेगी, आपकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी को चेक करा जाएगा। देन ये देखा जाएगा कि किसकी एक्यूरेसी बेस्ट है, उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करा जाएगा। सो स्टूडेंट, जिसका निशाना बिल्कुल एक्यूरेट और एग्जैक्ट होगा ये उसका मेजरमेंट कहलाएगा। सो स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट मेरा इवैल्यूएशन निकलेगा कि ये स्टूडेंट सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है और मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगी। तो स्टूडेंट, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ टेस्ट इज अ प्रोसीजर टू चेक the qualities, performance and reliability of something. Next definition, the tests are the devices by which we can evaluate one's skill, knowledge and capabilities. So test के थ्रू हम evaluate करते हैं एक इंसान की skill, उसकी knowledge, उसकी capability. So student, मैं इसमें एक example देना चाहूंगी। एक मूवी है MS धोनी, जिस मूवी में दिखाया गया है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल करा है स्पोर्ट्स में एंट्री लेने के लिए। उन्होंने कितने सारे टेस्ट पहले दिए, फाइनली फिर जाके वो इंडियन टीम में सिलेक्ट हुए। सो टेस्ट के थ्रू उनकी क्वालिटीज, उनकी क्वांटिटीज, उनकी स्ट्रेंथ, उनका स्टैमिना, हर चीज जो है चेक करा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट। तो टेस्ट लेने के बाद प्लेयर को मेजर करा जाता है जिसमें जितना भी उसका क्वांटिटेटिव डाटा है उसको रिकॉर्ड करा जाता है और उसके बेसिस पे फाइनली डिसीजन लिया जाता है। सो इट मीन्स टू कलेक्ट क्वांटिटेटिव डाटा। कलेक्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा यूजिंग डिफरेंट टेस्ट टेक्नोलॉजीज इज कॉल्ड मेजरमेंट। सो जिसमें हम क्वांटिटेटिव डाटा को कलेक्ट करते हैं अलग अलग टेस्ट लेके, अलग अलग टेक्नोलॉजीज के थ्रू, उसको मेजरमेंट कहते हैं। सो जब टेस्ट हो जाता है तो एक स्कोर रिकॉर्ड करा जाता है जिसको हम मेजरमेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट, अलग अलग टेस्ट को मेजर करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स, इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चनियर्स होते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं टेस्ट को मेजर करने के लिए। तो स्टूडेंट, हमने MS धोनी का एग्जांपल देखा जिसमें हमने देखा कि उन्होंने काफी ज्यादा टेस्ट दिए और टेस्ट देने के बाद फाइनली उनको मेजर करा गया और मेजर करने के भी अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फिर हमने फाइनली उनको जाके बताया कि सर आपका ये स्कोर कार्ड रहा और बाकी प्लेयर्स से आपने काफी अच्छा परफॉर्म करा है। तो स्टूडेंट, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मेजरमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्टेन स्किल्स और लेवल ऑफ फिटनेस of an individual by using test and relevant techniques. Next definition, measurement is about the collection of data about the performance or task completed by a sports person by using a test. So basically measurement एक collection of data है जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड तभी करेंगे जब एक इंसान टेस्ट परफॉर्म करेगा
टास्क को कंप्लीट करेगा। तो स्टूडेंट अभी तक हमने देखा कि आपका टेस्ट लिया गया है, देन आपको मेजर करा गया है जिसमें आपको स्कोर कार्ड दिया गया है। इवैल्यूएशन में आपको बताया जाता है कि आप ये क्वालिफाई कर चुके हो या नहीं कर चुके हो, आप पास हो चुके हो या फेल हो गए हो। तो एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। So evaluation states one's ability, capability and achievement level, assessing the qualities of sports person on the basis of their skills through their performance. Evaluation is lifelong process. तो evaluation एक lifelong process है जो पूरे जीवन भर आपकी लाइफ में आपके साथ चलता रहता है। The process of effort, supervision and training adopted to achieve the goal is known as evaluation. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने हम एफर्ट मारते हैं, जो सुपरविजन करा जाता है, जो ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल्स को अचीव कर सको, उसी को हम इवैल्यूएशन कहते हैं। तो फाइनली जो MS धोनी को बताया गया कि सर आप क्वालिफाई हो चुके हो और आपको हम इंडियन टीम में सिलेक्ट करते हैं, तो ये उनका इवैल्यूएशन था। तो इस एग्जाम्पल को मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी। सबसे पहले MS धोनी जी ने काफी ज्यादा टेस्ट परफॉर्म करे, देन उनके जितने भी टेस्ट में मार्क्स स्कोर हुए उसको रिकॉर्ड करा गया जिसको हम मेजरमेंट कहते हैं। एंड फाइनली जब उनको हमने बताया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर इंडियन टीम, तो ये उनका इवैल्यूएशन था। प्रॉपर नोट्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे।